जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, एपिसोड शायद 45 या 46 में, जैसे मैंने पहले वादा किया था कि वो हमने बात की थी भाष्यकार मेघातिथि और महर्षि देवल, इनके बारे में। क्योंकि इनके बारे में कहीं गूगल पे नहीं है, कहीं विकिपीडिया पे नहीं है, बस हमारे दो चार किताबें हैं वहाँ उनका उल्लेख है, तो आपको बताना जरूरी था। वो सूफी सांड को जरा छोड़ते हैं बाहर, है ना, और फिर से लौटते हैं 8वें और 9वें शतक के आसपास। महान समाज सुधारक, संत महात्मा महर्षि देवल और मनुस्मृति के भाष्यकार और दृष्टा हिंदू धर्म रक्षक आचार्य मेघातिथि की ओर। अब जाहिर है क्रिश्चियन सोसाइटी, तवारीखकार और ये लाल सलाम वाले धर्म विरोधी कथाकारों को इनका नाम भी पता नहीं है। आचार्य मेघातिथि के बारे में विकिपीडिया पे मुझे 4 लाइनें सिर्फ मिली हैं, और महर्षि देवल पर तो नील बटा सन्नाटा है। स्वाभाविक है, चलो। लेकिन ये तीनों के अब्बू जो है ना हमारे वीर सावरकर जी, उन्होंने पुराने से पुराने कुछ दस्तलिखित, हस्तलिखित उन्होंने खोज निकाले, उनके और उनके भाइयों ने। और वहाँ पे उनको एक ग्रंथ मिला महर्षि देवल का। तो वीर सावरकर जी ने इनके ऊपर लिखा है। महर्षि देवल, सनातन धर्म की अपरिमित हानि तब तक हो चुकी थी 8वीं शताब्दी के आसपास। उसका कारण क्या था? एक तो आत्मघाती रूढ़ी परंपरा थी, वर्ण समाज से निकलकर वो जाति प्रथा का मजबूत होना था, क्योंकि पहले तो वर्ण समाज था। समाज से निष्कासन और ये चांडाल का नामकरण हो चुका था। सद्गुण विकृति, ओ हो, इससे तो मुझे बड़ा प्यार है, वो तो आई हुई थी। औदार्य, है ना, और सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता वगैरह वगैरह, ये सब सद्गुण विकृति है। आत्मग्लानि, आलस्य और अहंकार से भरे मन का समाज कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाना, ये मेरे ख्याल से बड़ा कारण था। आत्मग्लानि, आलस्य और उससे उभरा अहंकार, ये तीनों दुर्गुण से भरे मन का अपने समाज के कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाना, ये भी कारण था। अच्छा, उस समय तक ज्ञान को भी इन्होंने संकुचित कर दिया था। ज्ञान को संकुचित करके समाज को, मतलब अन्य पूरे समाज को वंचित कर दिया था। और वो आखिर में शुद्धि बंदी, आपको हिंदू धर्म में प्रवेश वर्जित है। क्यों भाई, क्यों? आप चंद लोगों ने ठेका ले रखा है क्या पूरे हिंदू समाज का? क्यों शुद्धि बंदी क्यों की? 1711 ईस्वी में दारुल इस्लाम बनाने के चक्कर में आए ये मोमेडियन, उन्होंने ये भाप लिया था। और महर्षि देवल ने मात्र 100-125 साल में ये लिख डाला। भाई, 125 साल में उनको पता चला कि ये इनका गेम प्लान क्या है मोमेडियन लोगों का। तो उन्हें तो दूरदृष्टि और समझ दोनों थी, बुद्धि भी थी। तो उन्होंने इसके बारे में देवल स्मृति एक अपना ग्रंथ लिखा। वहाँ उस ग्रंथ में हमारे श्रुति स्मृति और पुराण शास्त्रों में जो नियम लिखे हैं, जो आचार है, तो वो मुजाहिद के आक्रमण का सक्षम मुकाबला करने योग्य अब रहे नहीं है। ये उनको पता चल गया। क्या थे नियम तब तक?
हम लोग सब जानते हैं कि भाई चलो दिन भर हम लड़ते रहेंगे, रात का समय हुआ, चलो भाई खाना खा एक एक साथ खाना खाते हैं। फिर दूसरे दिन शंखनाद हुआ तो बस मेरा और तेरा युद्ध शुरू। सूर्यास्त हो गया, ओ भाई अब टाइम आउट हो गया, चलो भाई हम घर चलते हैं। खड्ग से खड्ग लड़ेगा, हाथी से हाथी लड़ेगा, हैं? ये कलयुग में ये क्या होता है भाई? मारने आए हैं, काटना है, सर तन से जुदा करना है, हाँ? हमारे हरम को बड़ा करना है, नस्ल को तुम्हारे खत्म करना है, और ये हमारा एकमात्र मोटिव है। तो वो मोटिव को अचीव करो, उसके लिए ये इतने सारे नियम हैं? ये क्या बात होगी? ये बकवास है, हट। अनाचार है, व्यभिचार, धोखा, कपट, मोह, माया, मत्सर, लोभ, द्वेष, ये सबका इस्तेमाल जायज कर दिया है हमारी किताब में। अब देखो, हम तो भैया, मेरे हिंदू समाज मेरे ख्याल से पहले क्रिकेट खेल रहा था। अब ये हरे टिड्डे आ गए फुटबॉल लेके, हाँ, और वो बोले कि नहीं चलो हम फुटबॉल खेलते हैं। तो ये क्रिकेट खेल रहे थे, अभी उनको फुटबॉल का क्या मालूम, हारना तो बिल्कुल मुझे तय ही है। तो ये जो चल रहा था ना, ये ये सब सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए महर्षि ने संकल्प किया कि धार्मिक अत्याचार का मुकाबला धार्मिक प्रत्याचार से होगा। उनका एक श्लोक सुनिए, ये महर्षि देवल का। सिंधु तीर मुपासन्नम देवलम मुनि सत्तमम। अब ये भी सिंधु तीर मुपासन्नम कहते हैं, बहुत बढ़िया। अपने आश्रम में संभवतः सिंध और पंजाब के बॉर्डर में ये कहीं हुआ होगा, उसका ना प्रमाण है ना वो कई गांव का या किसी का उन्होंने जिक्र किया है। तो जब एक हिंदू ने आश्रम में उन महर्षि से पूछा, मुनि, म्लेच्छों ने उत्पात मचा दिया है, धर्माचार नष्ट कर रहे हैं और धर्मांतरण भी धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन क्या वो धर्मांतरित लोग पुनः हिंदू बन सकते हैं? मुनि कहते हैं, सनातन निर्मल नदी जैसा है, नितड़ है, निर्मल है, जहां पानी ठहरेगा समझो गंदा हो ही गया। शुद्धिकरण के नए नियम बनाने की आवश्यकता है। उस आदमी ने फिर पूछा, मुनि फिर ये बंदी क्यों है? महर्षि ने कहा, सीधा साधा उत्तर है, सनातन हिंदू कोई बनता नहीं है, होता ही है। अपितु वर्ण व्यवस्था में वो बन सकता है कि भाई ब्राह्मण का बेटा वैश्य बन सकता है, शूद्र का क्षत्रिय बन सकता है, लेकिन सर्व जीव जो है ये मूलतः तो हिंदू ही होंगे। अब मित्रों, हमारे शास्त्रकारों ने इस पे नियम कुछ बनाए ही नहीं थे, मात्र डर की वजह से शायद कुछ लोगों ने बाद में बनाए हैं, उसे निरस्त होना पड़ा। फिर वो अपना विषय नहीं है, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा। लेकिन मित्रों, ये बात लगभग 1400 साल पहले महर्षि देवल ने बोली गई है। तो आप बताओ, सावरकर जी ने महर्षि देवल के बारे में लिखा है कि आपद धर्म के रूप में एक प्रगतिशील प्रतिकूल परिस्थिति योग्य विरोध करने का अमोघ अस्त्र धर्मशास्त्र में उपलब्ध इन्होंने करके दिया, बस उसका उपयोग करने वाला चाहिए। देवों ने दानवों का संहार किया, प्रसंगानुरूप धार्मिक लचीलापन भी दिखाया, लेकिन ये मोमिन का आक्रमण, उनकी सोच, ये सब अप्रत्याशित थी। हाँ, तूफान आंधी की तरह कुछ समझने से पहले ही हमारा समाज ध्वस्त होने लगा था।
महर्षि ने इस शुद्धिबंदी का एक सुंदर तोड़ निकाला। वो अपने ग्रंथ देवस्मृति में लिखते हैं, पश्चातापी धर्मांतरित अगर धर्म वापसी जो भी करना चाहता है वो तन और मन से शुद्धि हेतु कुछ कर्मकांड करके आ सकता है। अब ये महिलाओं के बारे में जो उन्होंने कहा है वो सबसे बढ़िया है, सबसे पिन पॉइंटेड है। आप सुनो। महर्षि देवल जी लिखते हैं, महिलाओं के प्रति लिखते हैं कि जो महिलाएं म्लेच्छों के पास गई यानी खुद भी गई होगी पता नहीं, या अगवा की गई, या उनसे जबरदस्ती हुई, या मजबूरी के कारण गई, अशुद्ध महिला यानी बलात्कारित महिला हो, मात्र एक मासिक ऋतु दर्शन होने के बाद शुद्ध कराई जा सकती है। बहुत सुंदर है, मैं वापस पढ़ देता हूं। जो महिला म्लेच्छों के पास गई, अगवा की गई, जबरदस्ती से या मजबूरी के कारण गई है, वो अशुद्ध महिला या बलात्कारित महिला मात्र एक मासिक ऋतु दर्शन होने के बाद शुद्ध कराई जा सकती है। उसे कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होगी। क्या दिव्य विचार है मुनि जी के, वाह वाह, बहुत सुंदर। और सुनो, म्लेच्छ द्वारा गर्भधारित स्त्री भी, म्लेच्छों द्वारा गर्भधारित स्त्री भी शल्य प्रसूति के बाद शुद्ध ही मान ली जाएगी। क्या बात है। लेकिन इनके बारे में अगर सावरकर जी आगे जो लिखा है तो सावरकर जी को बहुत ये आश्चर्य हुआ जब ये पूर्ण देवल स्मृति में वो म्लेच्छों के ये नवबीज का कोई संदर्भ उन्होंने नहीं मिल पाया। बलात्कारित महिलाओं के बारे में है, पुरुषों के बारे में है ना, ऋतु दर्शन के बारे में है, महिलाओं के, ये सब है। लेकिन जो अभी वहाँ लिखते हैं कि वो शल्य में जिन्होंने ऑपरेशन करके, समझो ऑपरेशन भी हुआ है और ये बच्चा पैदा हुआ है, तो बच्चे के बारे में कोई संदर्भ देवल स्मृति में नहीं है। इसका सावरकर जी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ है। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि भाई इसका क्या करे, ये बालक का, ये है तो म्लेच्छ का, अब इसमें संस्कार क्या करे, कैसे करे। सावरकर जी ने इस पे थोड़ा ज्यादा अभ्यास किया तो उनको पता चला कि बंगाल में बहिष्कृत महिला या कुमारिका के गर्भधारणा के असाधारण घटना घटने पर बाकी समाज की निंदा नालस्ती से बचने के लिए उस अपवित्र अशुद्ध गर्भ को यानी बालक को गांव के बाहर रहने वाले मोमेडियन को दिया जाए। वाह 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 वाह, क्या अकल निकाली हमारे वो उधर के शास्त्रियों ने, क्या बात है। अरे मैं शर्म आ गई यार कि क्या मूर्ख शास्त्री है ये, जिसको इतना समझ नहीं आता कि भाई जिसे तू दे रहा है वो तो बैठा ही है संख्या बढ़ाने के लिए, वो तो आज भी बढ़ा रहा है, 4 4 5 5 10 10 शादी करके है, 20 20 25 25 रेवड़ी वाला है, लेकिन सारे 24 बच्चे हैं, नाम भी उसको धड़ल्ले से याद है, वो यूट्यूब पे बोलता है। अब क्या करे मित्रों, ऐसे ये अपने ही लोग हैं, अब क्या बताए, यही कहते हैं कि नहीं हमारे धर्मशास्त्र में ये लिखा है, जबकि धर्मशास्त्र में उसका उल्लेख ही नहीं है कहीं, ना वेदों में है, ना पुराण में है, ना स्मृति में है, ना श्रुति में है। अब हद हो गई इन लोगों की, ये इनकी संकुचित मानसिकता और ये इनका सामाजिक न्याय व्यवस्था और संस्कार और संस्कृति के प्रति इनकी जो उदासीनता थी ना, और स्वार्थ हावी हो गया था इन सब पे मेरे ख्याल से। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा पर्याय आप फिर मुझे दे दो। अब ये
पिंडी पिंडी से ब्रह्मांडी, अहम अस्मि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या उनको पता नहीं था? हाँ, अगर सब में एक ही ब्रह्म है तो वो गर्भ अपवित्र कैसे हुआ भाई? ये तो मुझे समझाए। हाँ, तेरा और मेरा प्राण शक्ति एक है, तो आत्मा अगर परमात्मा में हमको विलीन करके एक ही होना है, तो एक सब सब अगर एक ही है, जैसे वो मैंने सुभाषित आपको बताया कि ओम पूर्ण विदम का, कि भाई एक पूर्ण से दो बूंदे, एक बूंदे, पांच बूंदे कुछ भी निकालो, तो जो निकाला हुआ है वो आधा नहीं, वो भी पूर्ण ही है। तो ये गर्भ भी तो पूर्ण। हाँ, म्लेच्छों ने बलात्कार किया है, गर्भधारणा म्लेच्छों से हुई है, सब सब पता है, लेकिन वो गर्भ जो है वो कैसे अपवित्र हो गया? अब ये शौच हम करने जाते हैं तो शौच के बाद शरीर तो अपवित्र होता है, चलो बिल्कुल सही बात है, वो समझ में आती है। ये षड्रिपु से जब हमारा मन अपवित्र होता है तो उसका शरीर से क्या लेना है भाई? षड्रिपु के विकृति को भगाओ, वो तो संस्कार से भी हो सकता है, और वही तो अंतिम शुद्धि है, कमाल है। आज देखो उसके परिणाम, मात्र पर्सनल स्वार्थ के उन लोगों के 20-22 करोड़ में शायद 20 करोड़ तो सच में हमारी यहां आज भी है, मैं भी मानता हूं। मोहन जी कहती हैं, मोहन राव भागवत जी है, उन्होंने कह दिया था कि भाई एक ही डीएनए है हमारा। हमारे यहां तो यह परिस्थिति है कि मैं अगर कायस्थ हूं तो मैं त्यागी आज नहीं बन सकता। आप पूछिए, तुरंत वो जात पंचायत बैठ जाएगी, कहेगी नहीं वो पंचायत से हमें मान्यता होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों मान्यता होनी चाहिए? हिंदू तो हूं ना, हिंदू हूं, भारतीय हूं। हाँ, कुछ कर्तव्य कायस्थ के कर रहे थे तो कायस्थ बन गया, अब कुछ कर्तव्य त्यागी समाज के करने हैं तो मैं त्यागी नहीं बन सकता, तो पंचायत बिठाओगे आप? ये कौन सा तरीका किसने निकाला, मेरे दिमाग से बाहर है भाई। मुझे तो सारांश ये लगता है कि महर्षि देवल ने घर वापसी का मार्ग तो प्रशस्त करने का बढ़िया काम किया ही है, जिसके नियम तो आज भी लागू होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बजाजी निंबाळकर और नेताजी पालकर का शुद्धिकरण ऐसे ही किया था, कर्मकांड करके ही किया था। वहां वो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे हरिहर और बुपका, उनका शुद्धिकरण भी विद्यारण्य स्वामी ने ऐसे ही कर्मकांड से ही किया हुआ है। उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और ये मित्रों बहुत प्रचंड बड़ी धार्मिक क्रांति मैं मानता हूं। शरीर और मन को शुद्ध करो, बस बन गए हिंदू, बात खत्म। मासिक ऋतु चक्र आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मासिक ऋतु चक्र आया भाई, तू बन गई हिंदू महिला, बात खत्म। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे व्हाट्सएप करके बताओ। इतना सरल शुद्ध धर्माचार 1400 साल पहले महर्षि देवल ने सोचा था, तो मित्रों असर तो हुआ। लोगों ने, उस टाइम के लोगों ने इसको भी हाथों हाथ उठा लिया, और सिंध पंजाब के प्रांतों में हजारों धर्मांतरित फिर से घर वापसी करके हिंदू बन गए। मित्रों पिछले एपिसोड में मैंने मात्र आंकड़ा दिया था कि 711 के कासिम के बाद 388 वर्ष हिंदू राज भी मोटा मोटी उसी इलाके के आसपास अपने राज्य फिर से स्थापित कर पाए थे। अब आपको समझ में आएगी क्यों। अगर मोमेडियन कहते हैं कि नहीं वो तो हमारे ही 800 साल या 1000-1200 जो भी, वो तो बकवास जो भी है मन में बोल देते हैं। अगर वो मोमेडियन ही रहते 388 साल, तो वो घोरी जैसे
खूंखार मोमिन जानवर बन जाते शायद, है ना। तो वो फिर हिंदू बहुल कैसे रह गए और 380-88 साल तक शांति, मोटा मोटी शांति कैसे बनी रही भारतवर्ष में। 711 से 388 साल आगे, आप सोचिए। इसका सीधा मतलब है इस एक महर्षि के क्रांतिकारी बदलाव से लगभग लगभग हमें अकेले महर्षि के वजह से कम 388 साल इस्लाम को भारत भू से उन्होंने दूर रखा। महर्षि देवल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। प्रसिद्ध कविता श्रद्धेय अटल जी। वंदे मातरम।